का शव जुमार नदी में मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवालों के घेरे में स्कूल प्रबंधन भी है। पहले बात आई थी कि दोस्तों के बचाने के लिए पीयूष नदी में कूदा था, लेकिन अब उसके पिता ने मौत के पीछे साजिश का शक जताकर जांच की दिशा ही बदल दी है। कैसे हुई छात्र पीयूष की मौत? हॉस्टल से नदी में कैसे पहुंचा पीयूष? मस्ती की राह में दबे पांव आई मौत। पीयूष की मौत हादसा या साजिश? रांची के नामी स्कूल मनन विद्या मंदिर के छात्र पीयूष की मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। 10वीं कक्षा के छात्र पीयूष के पिता ने बेटे की मौत के पीछे किसी बड़ी साजिश का अंदेशा जताया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा जा रहा है कि शनिवार की देर रात हॉस्टल से पीयूष और उसके 4 दोस्त खिड़की के रास्ते ऊपरी तल्ले से उतरे थे और जुमार नदी की तरफ चले गए थे। जांच होना ही चाहिए है कुछ न कुछ, क्योंकि पानी में डूबने के बाद अभी तक मैंने भी देखा है कि पेट फूलता है अक्सर, लेकिन इस बॉडी का दूसरा कंडीशन है कि सिर्फ फेस फूल रहा है, चेहरा फूल रहा है, बहुत ज्यादा फूला हुआ चेहरा, नीला पड़ गया, जो कि मैंने देखने के मैंने पहचान में भी नहीं आ रहा है बॉडी, तो इसको तो संदिग्ध है। गया के रहने वाले पीयूष के पिता सेना से रिटायर्ड हैं और बेटे की मौत से इस कदर टूट चुके हैं कि अब वो दोषियों को सजा दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात कह रहे हैं। कि मेरा तो सब कुछ खत्म ही हो गया, कि जो लोग इसमें जुड़े होंगे मैं उनको भी खत्म ही कर दूंगा। मुझे अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो कानून को भी हाथ में ले लूंगा। मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि मैं रिटायर्ड सेना से रिटायर्ड हूँ, मैंने देश सेवा किया है, मैंने गद्दारी नहीं की। अब सवाल उठता है कि ऐसी क्या बात है कि हॉस्टल से पीयूष अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला। हॉस्टल के सुरक्षा गार्ड कहाँ थे जब ये छात्र खिड़की के रास्ते उतर रहे थे और पीछे की बाउंड्री की तरफ से बाहर जा रहे थे? अगर खिड़की पहले से टूटी थी, स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? सवाल ये भी कि जब 5 लड़के हॉस्टल से निकले तो बाकी 4 कैसे लापता रहे और अकेला पीयूष का शव नदी में क्यों मिला? 4 इंच का गैप है, लेकिन एक रड हटा हुआ है जहाँ पे 8 इंच का गैप बन गया है। वो गैप मतलब स्कूल प्रबंधन ने छोड़ा या बच्चों के द्वारा बनाया? बच्चों के द्वारा बना होगा मे बी, अभी हमें पता नहीं है, तो उसके बारे में हम कुछ बोलना उचित नहीं है हमारे। माता पिता जब स्कूल के हॉस्टल में बच्चों को भेजते हैं तो वे भरोसा करते हैं कि हॉस्टल में उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा, ठीक से रहेगा और पढ़ाई करेगा। ऐसे में पीयूष के साथ हुई घटना से स्कूल प्रबंधन भी आहत है। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की बात कर रहा है। इस पर स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उस पर आगे और भी कार्रवाई किया जाएगा। अभी तो हमारा मेन है कि हम लोग इस दुख से उभरने की कोशिश कर रहे हैं और पेरेंट्स के साथ पूरा खड़ा होकर के उसमें उनको हेल्प चाहिए, उसके लिए हम लोग पूरा लगे हुए हैं। यही वो जगह थी जहाँ से बच्चे जो हैं वो 5 बच्चे एक करके निकले हैं। 12 से 1 बजे के करीब जो ये बच्चे जो हैं वो यहाँ से निकले हैं। फिलहाल स्कूल प्रबंधन भी अपने स्तर से तमाम चीज़ों की जांच कर रही है, तो वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी मामले की जांच की जा रही है। वहीं अगर परिजनों की बात की जाए तो उन्होंने स्कूल प्रशासन के बातों को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें सामने आती हैं और इस मामले में अगर कोई दोषी है तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। रांची से कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। आरा में चरपोखरी स्टेशन के पास बरनी रेलवे अंडरपास बारिश की पानी की वजह से पूरी तरह भर गया है। अंडरपास में करीब 10 फीट से ज्यादा पानी भर जाने की वजह से गांव के लोगों के आने जाने में रास्ता बंद हो गया है। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे क्रॉसिंग के सहारे किसी तरह आने जाने को मजबूर हैं। रेलवे ट्रैक पार कर रहे लोगों को हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। मरीजों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एम्बुलेंस नहीं आता जाता है और गर्दन भर पानी हो गया है। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण गंगा का जलस्तर 38.62 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से मात्र 71 सेंटीमीटर नीचे है। गंगा के पानी में बढ़ोतरी से कई निचले गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बरियारपुर थाना क्षेत्र में भी करीब 25 से ज्यादा घर पूरी तरह जलमग्न हैं। गांव के कई लोग सड़क पर शरण लिए हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक नाव की भी व्यवस्था नहीं की गई है। लोग पानी में तैरकर जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं। का दिक्कत है, खाने पीने का भी दिक्कत है, माल जाल का भी दिक्कत है, सोने बैठने में भी दिक्कत है। क्या क्या परेशानी हो रही है?
हर चीज़ का परेशानी झेलना पड़ता है। कब घुसा है पानी? है 4-5 दिन से पानी घुस चुका है। कितना घर होगा यहाँ पे कैसे भी 32 गो घर है। सबके घर ऐसी तरह से सबके पास कोई ना देखने वाला कोई। कैसे आप लोग रह रहे हैं? ऐसे रह रहे हैं, बैठ बैठ के समय गुजारते हैं। डर वर भी लगता है साहब? डर बहुत लगता है, बच्चा है वो छोटा, गोदी में लेकर रहना पड़ता है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बताया है कि बिहार के सभी जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल के निर्माण की तैयारी चल रही है। बिहार सरकार जल्दी सभी जिलों में आवासीय स्कूल बनाएगी। 12 जिलों में आवासीय स्कूल के निर्माण के लिए जमीन को चिन्हित भी कर लिया गया है और इसके साथ ही विभाग की तरफ से इन स्कूलों के लिए बहाली भी की जा रही है। 24 में 97,084 अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने हेतु 119 करोड़ 2,000 रुपए का वितरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,03,635 छात्र छात्राओं को उक्त योजनाओं से लाभान्वित किया गया। हम लोग योजना ले रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। नालंदा, जमुई और कैमूर तो स्वीकृत हो चुका है। अभी हम लोग योजना स्वीकृत कराएंगे लखीसराय, कटिहार, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, पटना, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मुंगेर और वैशाली। इतने जिलों में 12 जिलों में और इस साल में अभी हम 4-5 महीने के अंदर हम लोग स्वीकृति कराएंगे। बाकी शेष जिलों में भी भूमि प्राप्त हो रही है और हम लोग का ये टारगेट है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके 38 जिलों को इस विद्यालय योजना से आच्छादित कर दें। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद बिहार के सभी जिलों में प्रशासन अलर्ट हो गया है। मोतिहारी में जिला प्रशासन ने सभी कोचिंग संचालकों को नियमों का पालन करने की अपील की है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि जो भी कोचिंग संचालक नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की तरफ से सभी कोचिंग संचालकों को 10 दिन का समय दिया गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि जो भी कोचिंग संचालक बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग चलाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। दरअसल मोतिहारी में अधिकतर कोचिंग संस्थान टीन के शेड के नीचे संचालित हो रहे हैं। प्रशासन के ऐसे अल्टीमेटम से हड़कंप मचा हुआ है। जितने भी प्राइवेट कॉलेज कोचिंग संस्थान चल रहे हैं वो अपना विधिवत निबंधन के लिए अपना आवेदन दे दें, निबंधन करा लें। निबंधित हो जाते हैं तो उनको हम लोग निबंधन प्रमाण पत्र देंगे और यदि इसके बाद भी वो नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कोचिंग संस्थान अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई होगी और काफ़ी कठोर कार्रवाई होगी। ये जो कोचिंग एक्ट है 2010 में बनी हुई है, उसके बाद अभी तत्काल दिल्ली में एक घटना हुई, उसके बाद सरकार विशेषकर बिहार सरकार भी जागरूक हुई और आनन फानन में हम लोग को 10 दिन का समय दिया गया। तो इसके लिए आनन फानन में 10 दिन का समय नहीं और यह जो है मौखिक रूप से नहीं है, पेपर में डाल दिया गया। इसको जो है नोटिस सब टीचर को देना चाहिए। खबर दानापुर से है, जहां गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से नकटा दियारा पंचायत के लोग काफी परेशान हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामभजन सिंह यादव ने मुख्यमंत्री और प्रशासन से दानापुर प्रखंड के सभी 6 पंचायतों को बाढ़ घोषित करके युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू करने की मांग की है। दियारा इलाके में पानी ज्यादा होने से लोगों को आने जाने के साथ ही खाने पीने में भी काफी परेशानी हो रही है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी गंगा, पूरब से भी गंगा बह रही है, पश्चिम से भी गंगा बह रही है, उत्तर से भी या दक्षिण से भी। और अभी दियारा में बाढ़ का पानी प्रवेश किया, फसल बर्बाद हो गया, मवेशी का खाना बंद है। और उसके बाद लोग आज के डेट में घर से अपना बिना नाव के सहारे नहीं उतर सकते, बह जाएंगे पानी। 4 फीट ले पानी सब जगह बह रहा है पूरा। मैं सरकार से मांग करता हूं, कल नीतीश जी भी भ्रमण किए हैं, पटना के डीएम भी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे लगातार हमारा संपर्क बना हुआ है और रिलीफ के लिए